चलिए, आवाज नहीं। हेडिंग डाल दो स्टूडेंट, मीणाओं का जरायम पैसा कानून। मीणाओं का जरायम पैसा कानून। आवाज नहीं, आवाज नहीं। सर वो कल संप सभा बताया ना, उसमें कंफर्म करवा दो 1903 या 5। भाई हेमंत नहीं देखा, कल बताऊंगा पक्का। चलिए, क्या लिखा आपने? मीणाओं का जरायम पैसा कानून। मीणाओं का जरायम पैसा कानून। लिख लिया? अब सुन लो और समझ लो जरायम पेशा कानून क्या था और क्या नहीं था। स्टूडेंट, ये जरायम पेशा कानून जो बनाया गया, ये अंग्रेजों द्वारा बनाया गया। किसके द्वारा? अंग्रेजों द्वारा बनाया गया। आवाज नहीं रही? अब आवाज नहीं। सुनो और समझो पहले अच्छे से। स्टूडेंट, जरायम पेशा कानून है क्या? क्यों बनाया गया? क्या क्या मतलब क्या जरूरत पड़ी कि जरायम पेशा कानून बनाया जाए? तो सुनो और समझो। याद कीजिए, कल मैंने आपको अंग्रेजों द्वारा स्थापित बटालियंस बताई थी ना। और उस समय एक उदाहरण बताया था मीणाओं को लेकर। मैंने आपको बताया कि मीणा जो शासन करते थे, पहले आमेर रियासत पर शासन करते थे, फिर वहाँ पर आए कच्छावा। कौन आए? और कच्छावाओं ने मीणाओं से छीन लिया क्या? आमेर। और शासन करने लगे किस पर? आमेर। फिर दोनों के बीच में संघर्ष हुआ, मीणाओं और कच्छावाओं के बीच में। फिर उस दरमियान ये तय हुआ कि शासन जो करेंगे वो तो शासन करेंगे कौन? कच्छावा। और आमेर रियासत का जितना कितना भी क्षेत्र होगा, उस क्षेत्र में कर वसूली। कौन सी वसूली? कर वसूली। और सुरक्षा का जो काम करेंगे वो कौन करेंगे? बोलो। ओके। अब सुनो और समझो अच्छे से। तो बिल्कुल स्टूडेंट, दोनों में संघर्ष हुआ और बिल्कुल फिर तय भी हो गया। फिर आगे क्या हुआ और क्या नहीं हुआ अच्छे से सुन लेना और समझ लेना। स्टूडेंट, दोनों अच्छे से काम करने लगे काफ़ी राजाओं तक, यानी ये तो कच्छावाओं के प्रारंभ की स्थिति बताई मैंने। फिर जब अंग्रेज आ गए और अंग्रेजों ने राजा के साथ कर ली क्या? संधि। जब संधि की तो कच्छावाओं के राजनीतिक और प्रशासनिक जो कार्य थे वो कार्य चले गए किसके हाथों में? अंग्रेजों के हाथों में। अब जब अंग्रेजों के हाथों में गए तो अंग्रेजों ने कहा अब इन मीणाओं की जरूरत नहीं है, सुरक्षा का काम और कर वसूली का काम हम देखेंगे। तो बताओ, अधिकार छीन लिए गए किनके? मीणाओं के। अब मीणाओं के जब अधिकार छीने गए तो मीणा जो थे, याद रखना स्टूडेंट, इन्होंने जंगली क्षेत्रों में, आसपास के क्षेत्रों में शरण ली और धीरे 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 ये आपराधिक घटनाओं में लिप्त हो गए। लूटमार, डकैती, चोरी वगैरह ऐसी घटनाओं को अंजाम देने लगे। और हद से भी ज़्यादा जब अंग्रेजों का खजाना लूटने लगा, और ये भी सुन लो, सिर्फ यही नहीं करते थे, पूरे भारत में जिस राज्य में जो जनजातियां थी उनके अधिकार छीन लिए थे अंग्रेजों ने। तो हर राज्य के अंदर वहाँ की जनजाति अंग्रेजों को लूटती, उनसे लड़ती और उन्हें परेशान करती। तो अंग्रेज परेशान हो गए। तब अंग्रेजों ने सन था 1971, बताओ, सॉरी 1871। कौन सा सन था? बोलो। उन्होंने एक कानून बनाया, एक एक्ट लेकर आए, CTA। बताओ कौन सा? इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट।
कौन सा? बोलो। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871, और इसे हिंदी में बोलते हैं आपराधिक जनजातीय अधिनियम। कौन सा? हाँ, अब देखो इसको एकदम सिंपल भाषा में समझाता हूँ आपको। अंग्रेजों ने 1871 में इस एक्ट यानी इस अधिनियम के तहत कहा कि भारत की हर राज्य की जनजाति को इस सूची में शामिल करो जो आपराधिक घटनाओं को अंजाम देती है। तो पूरे भारत की 78 जनजातियों की एक सूची बनाई गई और उसे सीटीए एक्ट में शामिल किया गया। और इन 78 जनजातियों में शामिल होने वाली हमारी राजस्थान की जनजाति कितनी थी? वो थी मीणा। तो देखो सवाल यही से बन सकता है कि राजस्थान की कौन सी जनजाति को आपराधिक जनजाति घोषित किया गया? कौन सी? बोलो। इस बात को ध्यान रखें। अब सुनो और समझो। ये कानून एक्ट बनाया, एक्ट बनाने के बाद 1924 में, बताओ कब? 1924 में इसी एक्ट के तहत एक कानून बनाया गया जिसका नाम था जरायम पेशा कानून। बताओ क्या नाम था? क्या नाम था? अब ये जरायम पेशा कानून था क्या? अच्छे से सुन लो और समझ लो। अब राजस्थान के अंदर कहा गया कि वह क्षेत्र जहां पर आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया जाता है मीणा जनजाति द्वारा, उस क्षेत्र में लागू कर दो जरायम पेशा कानून। तो जरायम पेशा कानून के पहले क्या किया गया? आमेर रियासत यानी जयपुर का जो क्षेत्र था और रियासत का जो क्षेत्र था जहाँ पर मीणा रहते थे, उन मीणाओं के क्षेत्र में जगह जगह पुलिस चौकियाँ स्थापित की गई। क्या स्थापित की गई? और फिर किस गांव में कितने मीणा रहते हैं उनकी पुलिस स्टेशन में क्या बनाई गई? रिपोर्ट। और उनके हाथों के क्या लिए गए? निशान। क्या लिए गए? निशान। ये जब काम पूरा हो गया तब लागू किया गया जरायम पेशा कानून। अब जरायम पेशा कानून होता क्या है? सुनो। कहा कि मीणा जाति के जनजाति के व्यक्ति में महिला पुरुष सभी, मीणा जनजाति के व्यक्ति जो 12 वर्ष से ऊपर है, कितने वर्ष से? 12 वर्ष से ऊपर है, वो नजदीकी पुलिस स्टेशन में प्रतिदिन आएंगे और क्या देंगे? हाजिरी। क्या देंगे? यही कहलाएगा जरायम पेशा कानून। क्या कहलाएगा? बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? तो आपको पहले यही याद करना कि जरायम पेशा कानून है क्या। तो आपको ये बोलना है कि 12 वर्ष से अधिक नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाकर मीणा जो हाजिरी देते थे उसे ही कहा गया जरायम पेशा कानून। ये लागू हुआ 1924 में। 1900 कौन से एक्ट के तहत? तब कहोगे आपराधिक जनजातीय अधिनियम के तहत। और इसे कठोरता से लागू किया गया 1930 में। कब लागू किया गया? कठोरता का मतलब समझे। पहले तो बुलाते थे दिन में कितनी बार? हाजिरी देने हेतु। फिर बुलाने लगे 2 या 3 बार। समझ में आया कि नहीं आया? अब ये कानून लागू हुआ स्टूडेंट 1924 में और ख़त्म होगा 1952 में। कब ख़त्म होगा? अब 24 से लेकर 52 तक तुम साल कंप्लीट करोगे तब होंगे 28 वर्ष। कितने? 28 वर्ष तक मीणाओं ने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाकर क्या दी? हाजिरी। और तुम यहाँ पर 4 महीने भी नहीं आते और हमारा भोगना खाने लगते हो, हमारा कोरस कब होगा? समझ में आया ना? तो सोचो उन्होंने 28 वर्षों तक कैसे नज़दीकी पुलिस स्टेशन में हाजिरी दी होगी। समझ में आया कि नहीं? अब आप कहोगे सर जी इस हाजिरी से क्या होता था? सुनो और समझो। जैसे सपोज करो, हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। ये एक मीणाओं का गांव, ये भी एक मीणाओं का गांव, ये भी एक मीणाओं का गांव और वो भी एक मीणाओं का गांव।
अब देखो आपराधिक घटनाओं को रोकने के लिए जरायम पेशा कानून कैसे काम करता था। अब बिल्कुल पहले तो बताओ, नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाकर हाजिरी देनी होती थी। अब सपोज करो आज कितनी तारीख है, 21, सपोज करो 20 तारीख को इस गांव के अंदर किसी का मर्डर हो गया और उसे लूट लिया गया, तो सबसे पहले इस गांव के समीप जो पुलिस स्टेशन होगा, सैन्य चौकी जो होगी, वहां पर देखा जाएगा कि 20 तारीख को इस गांव से कौन हाजिरी देने नहीं आया। ठीक है, अब इस गांव से सपोज करो कितने व्यक्ति नहीं आए, 4, उन चारों के जटूड़े पकड़े जाएंगे और जेल में डाल दिया जाएगा, भले ही उन्होंने उस घटना को अंजाम दिया या ऐसी की ऐसी बात इस नज़दीकी गांव में भी देखी जाएगी कि इस गांव में भी चेकआउट करो कि 20 तारीख को अनुपस्थित कौन था। जो इस गांव में भी अनुपस्थित होंगे उन्हें भी पकड़कर जेल खाने में, उस गांव में भी जो 20 तारीख को अनुपस्थित होकर शक के दायरे पर, उन्हें भी पकड़कर जेल में। यही कहलाया जरायम पेशा कानून। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? इस बात को अच्छे से ध्यान रखें, कभी भी पढ़ने से पहले उस चीज को ओरली समझे। अब जब ये लागू किया गया जरायम पेशा कानून, तो बताओ मीणा जनजाति के व्यक्ति इस कानून का विरोध करेंगे कि नहीं करेंगे? कब से? 24 से ही। 24 से विरोध प्रारंभ होगा, पर ये खत्म करते करते सन आ जाएगा 1900, यानी हमारा देश 1947 में आज़ाद हो गया। देश की आज़ादी के बाद भी ये कितने साल तक रहा? 5 वर्षों तक लागू रहा। समझ में आया? अब लिखो जल्दी से, जरायम पेशा कानून, हेडिंग डाल दिया। अब लिखो जो मैं लिख रहा हूं बोर्ड पर सीधा। रेडी? लिखो जल्दी से स्टूडेंट। ब्रिटिश भारत ने (1871) ईस्वी में आपराधिक जनजातीय अधिनियम बनाया। कोष्टक में लिखना चाहते हो शॉर्ट फॉर्म में तो CTA 1871। इस अधिनियम के तहत मीणा जनजाति को आपराधिक जनजाति घोषित की गई। जनजाति घोषित की गई। फिर सीधा लिखोगे जरायम पेशा कानून। बारह वर्ष। अब देखो ज्यादातर विद्वानों ने कितने वर्ष से अधिक के बताए? बोलो 12 वर्ष। पर एक विद्वान वही रामप्रसाद व्यास जो कहता 12 नहीं 21 वर्ष। कितने वर्ष? तो आप कोष्टक में लिख लोगे कितने वर्ष? 21 वर्ष से अधिक मीणा व्यक्तियों को नजदीकी 12 वर्ष से अधिक मीणा व्यक्तियों को नजदीकी पुलिस स्टेशन में या पुलिस चौकी में प्रतिदिन क्या देनी होती थी?
उपस्थिति देनी होती थी। इस कानून के विरोध में मीणा जाति सुधार समिति का गठन किया गया। इसके सदस्य नंदलाल मीणा, जवाहर मीणा, महादेवराम पवाड़िया थे। लिखो जल्दी से। जल्दी से लिख लीजिए। जल्दी से लिख लीजिए स्टूडेंट्स, फिर बाद में आगे बढ़ते हैं। जल्दी से लिख लीजिए स्टूडेंट। सर जरायम पैसा कानून 24 में या 30 में? अरे अच्छे से देखो, 30 में तो कठोरता से लागू होगा, कानून लागू हो गया था 24 में ही, ध्यान रखें इस बात को, वरना 30 में लागू करोगे तो फिर 28 वर्ष कहाँ से होंगे? समझ में आया कि नहीं आया? ये 28 वर्षों तक लागू रहा। अब एक बार 30 से लेकर 52 तक काउंट करो, 28 हो रहा है क्या? अब एक बार 24 से लेकर 52 तक काउंट करो, कितने हो रहे हैं? बस लिख लिया? लिख लिया सभी ने? आगे बढ़े? ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट लिखो 1930 ईस्वी में जयपुर में इस कानून को कठोरता से लागू किया गया। 1933 ईस्वी में मीणा क्षेत्रीय महासभा की, बताओ क्या की गई? स्थापना की गई। स्थापना की गई। उसके बाद लिखोगे
1944 ईस्वी में नीम का थाना मुनि मगन सागर ने मीणाओं का विशाल क्या बुलाया, सम्मेलन बुलाया। विशाल सम्मेलन बुलाया तथा मीणा जाति सुधार कमेटी की क्या की गई, स्थापना की गई। इसके अध्यक्ष लिखोगे, कौन थे रे, बोलो, बंशीधर शर्मा। अन्य सदस्य जो थे लक्ष्मी नारायण, झरवाल और राजेंद्र कुमार। लिखो जल्दी से। जल्दी से लिखिए स्टूडेंट। लिख लिया स्टूडेंट। जल्दी से लिखिए। लिख लिया सभी ने? ओके, अब सुनो और समझ लो। ये चीज़ें मैं 3 चीज़ें बता देता हूँ और आगे पूरा ही समझा देता हूँ। देखो 1930 में जयपुर के अंदर, जब जयपुर के आसपास और भी जब हद से भी ज़्यादा वारदात होने लगी, लूटपाट होने लगी, तब याद रखिएगा अच्छे से, इस कानून को कठोरता के साथ लागू किया गया। कठोरता का मतलब वही, जब भी सैन्य चौकी को लगता कि अब हाजिरी के लिए बुलाना है तो वो गांव के अंदर पहुंचते और सूचना दे देते, सीधी जाकर ढोल बजाकर सूचना दे देते कि अभी इसी वक्त क्या देने आओ, हाजिरी। अब जो नहीं जा पाता और उसी दिन अगर बाय द वे कोई वारदात हो जाती तो उसको पकड़ लिया जाता था। अब सुनो और समझो। इसी कानून के विरोध में 1933 ईस्वी में मीणाओं ने एक और सभा की स्थापना की जिसका नाम था मीणा क्षेत्रीय महासभा। मैंने आपको क्या कहा, जब भी एक जैसी घटनाएं साथ में आ जाए तो ऑपोजिटली याद कर लो। याद कीजिए, हमने शेखावटी किसान आंदोलन पढ़ा, तब शेखावटी किसान आंदोलन में इसके जैसी एक सभा की स्थापना हुई, जाट क्षेत्रीय महासभा हुई थी।
वहां वो सभा स्थापित हुई थी 1931 में। कब स्थापित हुई? और इधर मीणा क्षत्रिय महासभा स्थापित हो रही है 1933 में। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? तो दोनों जब सिमिलर है तो दोनों को साथ में याद कर लो। जाट क्षत्रिय महासभा 1931 और मीणा क्षत्रिय महासभा 1933। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ओके, अब सुनो, उसके बाद मीणाओं के अंदर एक बहुत बड़े व्यक्ति थे जिनका नाम था मुनि मगन सागर। आपको जब मीणा पढ़ाया होगा जनजाति तो इनका नाम जरूर आया होगा। आया? आया? क्या किया इन्होंने? जिसको आ रहा है हाथ खड़ा। मुनि मगन सागर ने क्या किया था? हाँ, अभी बेटे सब करे यस आया आया। अब मैं पूछ रहा हूं कहाँ आया, क्यों आया? बता ही नहीं क्यों आया, बस सुना जरूर था। सुन लो अच्छे से। मुनि मगन सागर ने मीणाओं के ऊपर लिखा था एक ग्रंथ जिसका नाम है मीन पुराण या मीणा पुराण। पढ़ते हो ना, तो इस बात को ध्यान रखना। तो स्टूडेंट, मीन पुराण मीणा पुराण मुनि मगन सागर ने लिखा। तो इन मुनि मगन सागर ने, ध्यान रखना, एक बहुत बड़ा सम्मेलन बुलाया नीमका थाना में, और वहां पर सभी मीणाओं को कहा कि जब तक हम अपने कामों को, बुरे कामों को त्यागेंगे नहीं, तब तक ये कानून खत्म होने वाला नहीं है। बिल्कुल बड़ा सम्मेलन हुआ और इसी सम्मेलन के दौरान स्थापना हुई मीणा जाति सुधार कमेटी की। इसके अध्यक्ष बनाए गए बंसीधर शर्मा को। इसके 2 और सदस्य थे, जिसमें एक थे लक्ष्मी नारायण जरवाल और दूसरे थे राजेंद्र कुमार। अब सुनो, 1945 के अंदर, बोलो कब? सीकर के श्री माधोपुर में। कहा? सीकर के श्री माधोपुर, सवाई माधोपुर नहीं, श्री माधोपुर में मीणाओं का हो रहा था सम्मेलन। क्या हो रहा था? वहां से पकड़ लिया मीणा सुधार कमेटी के सदस्य लक्ष्मी नारायण जरवाल को। बोलो किसको? जरवाल जी को पकड़कर जेल में टिका दिया। तब ये बात पता चली पिछड़ी जनजातियों के मसीहा किसको? अरे बोलो, अरे जोर से बोलो मरो। किसको? जो शुद्ध गलत है। वो आदिवासियों के मसीहा थे और मैंने बोला पिछड़ी जनजातियों के मसीहा। सावधानी हटी। सर कुछ भी हो, मसीहा तो थे कमीने कहीं के। पहले अच्छे से सुनो, पहले मैं बोल क्या रहा हूं। मैंने आपको ये बोला क्या कि आदिवासियों के मसीहा? मैंने तो बोला पिछड़ी जनजातियों के, और पिछड़ी जनजातियों के मसीहा कहा गया ठक्कर बप्पा को। कौन से बप्पा को? ठक्कर बप्पा को। जब ये बात पता चली कि लक्ष्मी नारायण जरवाल को क्या कर लिया? गिरफ्तार। तब ठक्कर बप्पा ने पत्र लिखा जयपुर के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल को। किसको? और मिर्जा इस्माइल को पत्र लिखकर धमकी दी कि देख मिर्जा, तेरी इस्माइल बिगाड़ दूंगा, वरना छोड़ दे किसको? लक्ष्मी नारायण को। और साथ ही साथ समाप्त कर जयपुर में जरायम पैसा कानून। ये बात किसने कही? ठक्कर बप्पा ने। किसको कही? मिर्जा इस्माइल को। उनका प्रभाव इतना खतरनाक था, किनका? ठक्कर बप्पा का, कि छोड़ दिया गया किसको? और जयपुर में खत्म कर दिया गया जरायम पैसा कानून। सिर्फ कहाँ का? जयपुर का, मतलब समझे, जयपुर शहर के आसपास। और पिछले वाले रियासती क्षेत्र में तो यह अभी भी लागू था। तो अब सुनो और समझो अच्छे से। डाकर बाबा नहीं, ठक्कर बप्पा के डाकर बाबा, ये तो कोई और ही बाबा बता रहा है। सुनो, अब स्टूडेंट, तारीख थी 28 अक्टूबर 1946। कितनी तारीख थी? 28 अक्टूबर 1946। मीणाओं ने बुलाया एक बहुत बड़ा सम्मेलन, और ये जो सम्मेलन बुलाया गया कौन से गांव में बुलाया गया?
इसलिए इसका नाम पड़ा बागावास सम्मेलन। और ये बागावास जो है कौन से पुर के पास है? बिल्कुल। इस बागावास सम्मेलन में हजारों की संख्याओं में भाग लिया किसने? मीणाओं ने। और जो चौकीदार मीणा थे उन्होंने अपने पदों से दिया क्या? बोलो जल्दी से, अरे बोलो। और इस 28 अक्टूबर को मनाया कौन से दिवस के रूप में? बोलो। और कहा पूर्णतः समाप्त करो कौन सा कानून? अरे बोलो। जयपुर रियासत को कहा कि समाप्त करो। और हम इस दिवस को कौन से दिवस में मना रहे? तब जयपुर सरकार ने कहा तुम चाहे मुक्ति दिवस मनाओ चाहे नुक्ति दिवस मनाओ। नुक्ति का नाम सुना? खाई कभी? अभी तो अच्छी नहीं लगती होगी, पर 12वीं तक जब हम स्कूल में पढ़े और 26 जनवरी 15 अगस्त को नुक्ति और लड्डू बांटे जाते थे, तो तुम्हारा तो नहीं पता, मैं तो 3 बार जाकर फिर कर लेकर आ जाता था, क्योंकि उस नुक्ति का मजा ही कुछ। हाँ, तो इधर देखो मरो। तो 28 अक्टूबर को कौन से दिवस के रूप में मनाया गया? बोलो। और विरोध किया गया कौन से कानून का? पर सरकार ने कहा चाहे मुक्ति दिवस मनाओ चाहे नुक्ति दिवस मनाओ, ये खत्म होने वाला। अंततः देश की आजादी के बाद 2 व्यक्ति थे, टीकाराम पालीवाल। बोलो कौन? और एक का नाम था, इनके साथ थे हीरालाल शास्त्री। बोलो कौन थे? इन दोनों के प्रयासों से 1952 में पूर्णतः समाप्त हुआ कौन सा कानून? बोलो समझ में आया कि नहीं आया? इस बात को ध्यान रखें स्टूडेंट। अब देखो यहाँ तक तो हमने लिख ही लिया, अब आगे लिखो जल्दी से। 1945 श्री माधोपुर सम्मेलन से लक्ष्मी नारायण झरवाल को गिरफ्तार किया गया। लक्ष्मी नारायण झरवाल को गिरफ्तार किया गया। ठक्कर बापा ने आमिर के प्रधानमंत्री प्रधान कौन से इस्माइल मिर्जा इस्माइल को पत्र लिखा। 1946 में झरवाल को रिहा किया तथा जयपुर में जरायम पैसा कानून समाप्त किया। याद रखें इस बात को। उसके बाद सीधा कौन सा सम्मेलन? बागावास सम्मेलन। और बागावास सम्मेलन में लिखोगे तारीख 28 अक्टूबर 1946। मीणाओं ने अपने पदों से क्या दिया? इस्तीफा दिया। इस दिवस को कौन से दिवस के रूप में? मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। ओके। उसके बाद लिखोगे स्टूडेंट नेक्स्ट 1952 ईस्वी में टीकाराम पालीवाल व
हीरालाल शास्त्री के प्रयासों से यह कानून समाप्त हुआ। लिख लो जल्दी से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ 1 मिनट रुकना स्टूडेंट, यहाँ पर थोड़ा संशोधन करो। कहाँ पे? जरा यहाँ पे 21 लिखा है ना मैंने, यहाँ पे कितना करोगे? 25। कितना करोगे? 25। इक्कीस की जगह आपको 25 करना है। लिख लो जल्दी से। लिखो जल्दी से स्टूडेंट्स। लिख लिया सभी ने? ये हो गया आपके पूर्णतः तरीके से किसान व जनजातीय आंदोलन। ओके, अब जो आपका टॉपिक स्टार्ट होगा, कौन सा टॉपिक? बोलो, सुन लो। सबसे हार्ड, पहली बात तो सबसे हार्ड, स्टूडेंटों का धुआं निकालने वाला टॉपिक। और इस टॉपिक में स्टूडेंटों को प्रजामंडल के अलावा कुछ याद ही नहीं होता, सिर्फ इतना ही याद रहता, प्रजामंडल। वो पूरी रात प्रजामंडल पढ़ता है, पूरी रात, और सुबह जब उठता है तो उसका मित्र कहता तू पूरी रात पढ़ रहा था, क्या पढ़ रहा था? तो वो कहता प्रजामंडल। कि पूरे याद हुए? का बिल्कुल, का बोल के प्रजामंडल। बिल्कुल स्टूडेंट, और मेरिट बेस्ड क्वेश्चंस भी जो बनेगा आपका प्रजामंडल से ही बनेगा। किससे बनेगा? इस बात को ध्यान रखना, जिसने बागावास सम्मेलन 8 अक्टूबर है या 28 अक्टूबर, तुझे कितना दिख रहा है? मैंने तो 28 लिखा है। अब सुनो और समझो। तो स्टूडेंट, सबसे हार्ड टॉपिक और मेरिट बेस्ड क्वेश्चंस बनाने वाला टॉपिक जो है प्रजामंडल, और स्टूडेंटों को कभी भी समझ में नहीं आने वाला टॉपिक भी प्रजामंडल ही है। इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखें। तो गिनकर गांठ दे दो कि इस टॉपिक को तो हमें ईंट के इक्के की तरह करना है। इस बात को ध्यान रखना। और तुम एक बात ये भी सुन लो कि जो स्टूडेंट क्वेश्चंस को छोड़कर आए, या जो स्टूडेंटों को क्वेश्चंस अटेंड करने में मौत आए, वो अगर क्वेश्चंस 1 मिनट के लिए सोचो तुम अटेंड करते हो, तो बताओ उनसे आगे जाओगे कि नहीं जाओगे? इस बात को ध्यान रखें। पहले एक बात बताओ, क्या तुम चाहोगे कि प्रजामंडल चुटकियों में याद हो जाए? चाहोगे? चाहोगे क्या? ओके,
तो अभी प्रजामंडल स्टार्ट करते हैं। चाहोगे याद हो जाए? पहली टर्म्स और कंडीशन यही, रजिस्टर बंद करो, क्योंकि राजवीर की क्लास में छपम छपाई वाला काम, पहला काम यही, कहाँ? हाँ, भोगने में। मतलब पहले अच्छे से समझना है, और जो चीज समझ में आई उसी को बाद में कॉपी में राइट ऑफ करना है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? तो तैयार हो सभी? कौन से मंडल के लिए? याद होगा? तुम्हें क्या याद होगा? याद मैं करवाऊंगा कि यस सर। और एक बात ये भी सुन लो, मैं अभी भी बोल रहा हूं सबसे भयंकर टॉपिक है, और कोर्स कंप्लीट होगा ना उसके बाद भी तुम्हारे लिए ये धमकी भरा टॉपिक होगा। और तुम्हें अभी भी बोल दूं कि तुम्हारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो तुम सोचोगे कि हाँ सर से पीछा और पाप कट गया सर का। ध्यान रखना, मार्केट में कहीं पर भी प्रजामंडल टॉपिक कंप्लीट होने के बाद कोचिंग के बाहर भी कहीं तुम्हें रोता फिरता हुआ देख लिया, कहीं पर देख भी लिया, तो मैं खुद चलकर तुम्हारे पास आऊंगा, कहूंगा इधर मर, ये नहीं पूछूंगा क्या कर रहा है यहाँ पे, कहूंगा प्रजामंडल बोल। क्या बोल? तब तुम्हारे हालात बदल जाएंगे, जज्बात बदल जाएंगे। ये 2-3 बार मैंने प्रैक्टिकल किया, 2-3 छोरों की गुद्दी पकड़ी, मैंने कहा क्या कर रहा है यहाँ पे? कहा कुछ नहीं। तो मैंने कहा प्रजामंडल बोल, तो उसने कहा धोख दो। तो कहा गुरुजी ये क्या बात हुई, क्लास में भी प्रजामंडल, यहाँ पे भी प्रजामंडल, हर जगह प्रजामंडल ही प्रजामंडल, क्या करें हम? मैंने कहा मर जा। पर प्रजामंडल याद होने, मतलब स्टूडेंट मेरे कहने का मतलब समझो, यानी जो हार्ड टॉपिक है और जो दूसरों के लिए हार्ड लगता है, मतलब जिनको याद नहीं होता है, तो पहली बात तो ये बताओ एग्जामिनर सवाल मेरिट बेस कहाँ से बनाएगा? यहीं से। एक बात ध्यान रखना, एग्जामिनर को सब पता है कि मुझे क्वेश्चंस कौन से टॉपिक से बनाना है और कौन सा क्वेश्चंस स्टूडेंट छोड़कर आएगा, इस बात को ध्यान रखें अच्छे से। तो बोर्ड पर देखो अच्छे से, अभी देखो रजिस्टर फजिस्टर शुद्धि बंद कर दो और हाथ बांध दो। मेरे पास जो मैजिक है वो अगले 15 मिनट का मैजिक है। किसी के खोपड़े में कुछ भी घुसा हुआ हो, एक बार तो प्रजामंडल में घुसा दूंगा। अब आपकी मेमोरी पर डिपेंड करता है कि तुम उनको कितनी देर तक स्टोरेज रखते हो। समझ में आया कि नहीं? अब तुम्हारा दिमाग ही चाइना का ठीकरा है, तो एक बार तो चाइना के ठीकरे में भी डाल दूंगा प्रजामंडल। अब तुम्हारे चाइना के ठीकरे के दिमाग पे डिपेंड करता है कि तुम उसको कवर अप कितनी देर करते हो। बोर्ड पे देखो अच्छे से और समझो। सर मैं बोलूं, मैंने आज तक प्रजामंडल कभी पढ़ा ही नहीं। बहुत बढ़िया किया, अब पढ़ो मरो। सुनो और समझो। पहले बताओ स्टूडेंट, टॉपिक का नाम क्या है? पहले आपकी क्लास में से, हालांकि मुझे पता है सच तो कोई बोलेगा ही नहीं, तो भी पूछ लेता है। ईमानदारी है ही नहीं तुम्हारी, तो भी पूछ लेता है। ईमानदारी का परिचय देते हुए बताओ आप में से जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं, पहली बार ईमानदारी का, ये ध्यान रखना। पूरे हाथ खड़े करो जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, अब हाथ नीचे करो। अब वो स्टूडेंट हाथ खड़े करो जो पहले भी भटक रखे हैं और भी तैयारी कर रहे। भटकने का मतलब पहले भी उन्होंने तैयारी की है दूसरे एग्जामों की और अब भी तैयारी कर रहे हैं। वो हाथ खड़े करो जल्दी से। हाँ, हाथ खड़े कर दो, शर्माने की जरूरत नहीं, इसमें क्या है? बिल्कुल है सर जी, पूरे हाथ खड़े करो। ओके, अब सुनो और समझो अच्छे से। जिन्होंने हाथ खड़े किए हैं, प्रजामंडल का मतलब क्या होता है? कौन बताएगा? प्रजामंडल का मतलब क्या होता है? खड़ा हो, बता। अच्छा, मैंने तो हाथ ही खड़ा नहीं किया, अब मैं वापस कहूंगा हाथ खड़े करो तो अब करेंगे ही नहीं हाथ खड़े। कौन बताएगा?
प्रजामंडल का मतलब क्या है स्टूडेंट? ये टॉपिक है। थोड़ा अब बोलो, जोर से बोल थोड़ा। हाँ, अब मैं इतना ही आऊंगा क्योंकि पास में आया तो पूरा ही भूल जाएगा। अब बोलो। बैठो, काफी हद तक ठीक है। और कोई बताएगा? हाँ बिल्कुल बताओ। पीछे जनता मर जाएगा, जनता का समूह, ये भी जनता का ही समूह है। बैठ जा। और कोई? और कोई बॉयज? एनीबडी? हाँ वो तो मुझे दिख रहा है। नो बडी क्या? मैं चाहता हूं आई वांट वन बडी। समझ में आया ना? बेटे कह रहे हैं नो बडी, वो तो मुझे दिख रहा है नो बडी, बट आई वांट समबडी। बताएगा कोई? बॉयज में से कोई नहीं। गर्ल्स में से? सर हमने तो नाम भी पहली बार सुना, प्रजा मंडल। देखो मरो स्टूडेंट, पहले सुनो और समझो हमेशा। हमने मॉडर्न स्टार्ट किया कहां से? बोलो। 1857 की क्रांति ने हमारी भारत की संपूर्ण जनता को एक बात सिखाई कि जब भी हद से भी ज्यादा क्या हो तो उस अत्याचार के विरुद्ध सामूहिक रूप से क्या उठानी चाहिए? आवाज। क्या करना चाहिए? विरोध। तभी तो इस 1857 की क्रांति को तुम विद्रोह भी कहते हो कि 1857 का विद्रोह। समझ में आया? ठीक है। क्रांति हुई तो बिल्कुल इसने एक ये शिक्षा दी पूरे भारत की जनता को कि आवाज उठानी चाहिए। अब सुनो और समझो। रियासत का कौन हुआ करता था? बताओ कौन हुआ करता था? और राजा के रियासत में प्रवेश हुआ जल्दी से बताओ किनका? अंग्रेजों का, जिसको हमने पढ़ा संधिया, अधीनस्थ संधिया पढ़ा ना। अब बताओ इस रियासत में रहती थी, बताओ कौन? जिस रियासत का राजा अंग्रेजों का वफादार हो, क्या बताओ वहां की जनता खुश रह सकती है? दोहरा अत्याचार होगा कि नहीं होगा? ओके। अंग्रेजों ने मदद की किनकी? तो राजाओं ने खजाना दिया किनको? अब देखो राजा का खजाना किन के पास जाने लगा? तो राजकोष खाली होने लगा किसका? तो राजा का राजकोष खाली होने लगा तो अपना राजकोष भरने के लिए करों में वर्दी करेगा किस पर? जनता का मतलब किसानों पर। किन पर? और जब किसानों पर कर बढ़ते जाएंगे, क्यों? सुनो और समझो पहले अच्छे से। अब देखो इधर, तो देखो राजा अपने राजकोष को भरने के लिए किस में वर्दी करेगा? और करों में हद से भी ज्यादा वर्दी होगी तो परेशान होंगे कौन? तब किसानों ने राजाओं के विरुद्ध किया, बताओ क्या? अरे बोलो, जिनको हमने अभी पढ़ा, किसान पढ़ा कि नहीं पढ़ा? अरे पढ़ा ना। अब सुनो, किसान आंदोलन में हमने पढ़ा कि हर एक में हुआ करता था कौन सा करता? बोलो। नेतृत्वकर्ता ने किसानों की मांगों को स्वीकार करवाने के लिए शिकायत की किसको? शिकायत की किसको? और शिकायत की जल्दी से बताओ किनको? और शिकायत की राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को। बताओ किनको?
अब सुनो और समझो, यहीं से प्रजामंडल का मतलब समझ में आएगा। जब नेतृत्व यानी आंदोलन के नेतृत्व करता, यानी राजस्थान के बड़े बड़े नेता अपनी मांगे लेकर गए किनके पास? राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के पास। तो राष्ट्रीय स्तर के नेताओं ने स्पष्ट कहा कि हमारे पास आने से तुम्हारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा। तो बिल्कुल हमारे राजस्थान के नेताओं ने कहा तो तुम बताओ हमें करना क्या है। गर्ल्स भी, जोधपुर की छोरियां कौन कौन है? हाथ खड़े करो पूरे। अरे कोई काम है बाहर, आपसे कोई जानकारी ले रहे इसलिए हाथ खड़े करो। हाँ दोनों जाओ। एक या दो? दो और? तो फिर क्यों लप लप कर रहे हो, मर रहे हो? मर जाएगा दुष्टी, टूपा दे दूंगा। और कमीने का टूपा ही इतना मोटा लगेगा ही नहीं। चलो गर्ल्स जाओ, आपसे बार कोई मतलब काम है, कोई सूचना ले रहे हैं तो सुनो और समझो। देखो राजस्थान के नेता गए किनके पास? राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के पास। तो बिल्कुल राष्ट्रीय स्तर के नेताओं ने कहा हमारे पास आने से तुम्हारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा। तो बिल्कुल हमारे राजस्थान के नेताओं ने कहा तो क्या करना पड़ेगा आप बताओ। तब कहा कि तुम हर अपनी अपनी रियासत में जाओ और सबसे पहले जनता को करो जागरूक। क्या करो? क्या करो? और जागरूक करने के लिए कुछ राजनीतिक संस्थाओं की स्थापना करो। क्या करो? स्थापना। और जब जनता जागरूक हो जाए तब उसी जनता का मतलब प्रजा, उसी प्रजा के विशिष्ट व्यक्तियों का एक संघ बनाओ। प्रजा का एक संघ बनाओ, व्यक्तियों का यानी जनता का प्रतिनिधि संघ बनाओ, जो कहलाएगा प्रजा मंडल। ये प्रजा मंडल आपकी रियासत में प्रभावी होना चाहिए। और जब प्रजा मंडल रियासत में प्रभावी हो जाए तब तुम जाओ रियासत के राजा के पास और सांसद खड़ा होगा, वो वहां की पूरी जनता का क्या करेगा? प्रतिनिधित्व। क्या करेगा? फिर वो व्यक्ति बैठेगा हमारे देश की सबसे बड़ी पंचायत में, जिसको हम लोकसभा कहते हैं, और उस लोकसभा में अपने क्षेत्र की पूरी जनता को क्या करेगा? रिप्रेजेंट, और अपनी समस्याओं को रखेगा। ऐसे ही सुनो, रियासत के जो प्रतिनिधि होंगे, रियासत की आम जनता के जो प्रतिनिधि होंगे, उन्हीं का संघ कहलाएगा प्रजा मंडल। और फिर यही प्रजा मंडल के सदस्य राजा को कहेंगे कि अब जो रियासत में शासन होगा उनमें हमारी भी सहभागिता होगी। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अब सिंपल लाइन में, एक ही लाइन में प्रजा मंडल का मतलब किया कि शासन में आम जनता या प्रजा मंडल के सदस्यों की सहभागिता यानी, और इसको पूरा एक ही शब्द में कहते हैं कि रियासत में उत्तरदायी शासन लागू करवाना। कौन सा शासन? बोलो। तो अब सुन लो और समझ लो, पूरा लिख कर बता देता हूं। प्रजा मंडल, पहले प्रजा मंडल का मतलब क्या? तो प्रजा मंडल का मतलब है जनता के कौन से निधि? प्रतिनिधियों का संघ।
वो कहलाया कौन सा मंडल। अब प्रजा मंडल का बताओ मैंने क्या लिखा। उद्देश्य है 2 शब्दों में, शासन में कौन सी भागीता, सहभागिता, और इसी को किताबी भाषा में कहा जाता है उत्तरदायी शासन। कौन सा शासन? उत्तरदायी शासन। अब सुनो और समझो। उत्तरदायी शासन की मांग याद रखना और अच्छे से समझना। उत्तरदायी शासन की मांग हर रियासत में होगी और हर रियासत में प्रजा मंडल की स्थापना भी होगी। समझ में आया कि नहीं आया? तो अब सुनो और समझो और अच्छे से बोर्ड पर देखो। प्रजा मंडल की स्थापना प्रारंभ होगी, बताओ कब? बोलो। और प्रजा मंडल की स्थापना खत्म होगी कब? बोलो। तो गिनकर गांठ दे दो। जितने कितने भी प्रजामंडल स्थापित होंगे वो 31 से लेकर 46 के बीच में ही होंगे। तो 2 सन तो पहले ही याद कर लो। देखो हिस्ट्री में छोरे कहते हैं कि सर पूरी कहानी याद हो जाती है, पर सन याद, टेंशन मत लो, अभी सभी सन याद होंगे। तो पहले गिनकर गांठ दो, स्थापना कब से स्टार्ट हुई, समाप्त कब? ओके, अब सुनो और समझो। सबसे पहले स्थापित होने वाला प्रजामंडल जो था वो था जयपुर। कौन सा था? और सबसे लास्ट में स्थापित कब हुआ? और 1946 में स्थापित होने वाला, बोलो कौन सा वार्ड? तो देखो 2 सन के साथ 2 प्रजामंडल भी याद हो गए। समझ में आया ना? पर 31 से लेकर 46 के बीच में काफी साल आता है, उनको भी हमें याद करना है। तो प्रजामंडलों को याद करने के लिए हम जो बेस बनाएंगे वो सन को बनाएंगे। किसको? सन के अकॉर्डिंग स्थापित प्रजामंडलों को याद करेंगे। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अब बोर्ड पर देखो अच्छे से। स्टूडेंट सबसे पहले सन लेते, बताओ कौन सा? बोलो। 31 में कितने स्थापित हुए? बोलो। पहला, अभी मैंने बताया कौन सा? जयपुर प्रजा मंडल। और इसी 31 में दूसरा स्थापित हुआ आपके बूंदी प्रजा मंडल। बोलो कौन सा? और एक बात कान खोल के सुन लेना, जब मैं तुम्हें बोलने का कहूं तब बोलना है, वरना जिंदगी में भी ये प्रजामंडल टॉपिक याद नहीं होगा। अब सुनो और समझो, आपको ही रिवाइज करना है। जब मैं आपको बोलूं कि हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं तो आप क्या कहोगे? बोलो। मैं कहूंगा प्रजामंडल का मतलब क्या, तो आप इतना ही कहोगे प्रतिनिधियों का, क्या कहोगे? मैं कहूंगा उद्देश्य क्या, तो तुम कहोगे उत्तरदायी शासन। क्या कहोगे? फिर मैं कहूंगा पहला सन कौन सा? 31 में कितने? पहला, दूसरा। रेडी हो? पहले एक बार देखकर रिपीट कर दो, फिर बिना देखा देख तुम्हें ही बोलना है। रेडी हो? जल्दी से बताओ टॉपिक कौन सा लिया? कौन सा? बताओ प्रजामंडल का मतलब क्या? बोलो। उद्देश्य क्या? बोलो। पहला सन कौन सा? 31 में कितने? पहला, दूसरा। याद है? बिना देखा देख ले ले। बोलो। ओके, अभी पता चल जाएगा। बताओ टॉपिक कौन सा लिया? प्रजामंडल का मतलब क्या? बोलो। उद्देश्य क्या? बोलो। प्रजामंडलों को याद करने के लिए बेस किसे बनाया? सन को। किसे? पहला सन। 31 में कितने? पहला, दूसरा।
क्या बात है, बहुत बढ़िया, मस्त रहो। आप जब बिल्कुल रिपीट करवाते हैं ना तब बोलो। और अभी देखना जब प्रजामंडल तुम्हें पूरे याद होंगे तो फीलिंग बड़ी अच्छी आएगी। तो सुनो और समझो। अब सुनो, 31 ले लिया, और किसी को भी अगर बात करते हुए देख लिया ना तो ध्यान रखना, पढ़ाई मतलब पढ़ाई। यहाँ लाकर फोड़ूंगा, लाइव फुड़ंती निकलेगी, और फिर इंस्टा पे वीडियो बनेंगे मोए मोए, हाँ कि बंदोली निकल गई। समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए पढ़ाई मतलब पढ़ाई। देखो बोर्ड पे। अब बताओ पहला सन कौन सा? 32 में एक भी नहीं, 33 में एक भी नहीं, सन आया 1934 में सबसे पहले तुम्हें याद करने हैं कितने स्थापित हुए? 2। बोलो कितने? एक तो जहां पर आप बैठे हो कौन सा वार्ड? बोलो मारवाड़ प्रजा। ओके, उसके बाद इसके साथ याद रखोगे डोती ही डोती, हाड़ोती प्रजा मंडल। अब वापस रिपीट कर दो। बताओ कौन सा टॉपिक लिया? प्रजामंडल का उद्देश्य क्या था? बताओ प्रजामंडल को याद करने के लिए बेस किसे बनाया? पहला सन। 31 में कितने? पहला, दूसरा सन। 34 में कितने? पहला, दूसरा। बिना देखा देख रिपीट करोगे? पक्की बात? ओके, जल्दी से बताओ टॉपिक कौन सा लिया? प्रजामंडल का अर्थ क्या? बोलो उद्देश्य क्या? बताओ प्रजामंडलों को याद करने के लिए बेस किससे बनाया? पहला सन। 31 में कितने? पहला, दूसरा। 34 में पहला, दूसरा। क्या बात है। अब सुनो, 34 के बाद 35 में एक भी नहीं, 36 में कितने स्थापित हुए? बोलो। तो अब यहां पर सन लिख रहा हूं मैं 1936। बताओ 36 में कितने? पहला नेर ही नेर। कौन सा नेर? और दूसरा कौन सा? बोलो रे। चलो अब इनको तो भूल ही जाओ, अब आपको सन से याद करना है। बताओ प्रजामंडल को याद करने के लिए बेस किसे बनाया? बोलो पहला सन। 31 में कितने? पहला, दूसरा। 34 में पहला, दूसरा। और 36 में पहला, दूसरा। अब पता चलेगा। जल्दी से बताओ टॉपिक कौन सा लिया? प्रजामंडल का उद्देश्य क्या? हाँ ये भी सुन लेना, ऐसे नहीं कि प्रतिनिधियों का संघ। अब देखो यही तो माइंड और लॉजिक है। उद्देश्य क्या? प्रजामंडल को याद करने के लिए बेस किसे बनाया? पहला सन। 31 में कितने? पहला, दूसरा। 34 में कितने? पहला, दूसरा। 36 में कितने? पहला, दूसरा। क्या बात है, तुम तो आरएस वालों से भी बड़े भयंकर हो। कई बार आरएस वाले करते हैं, मैं बोलता हूँ 34 में कितने, तो कहते हैं बीकानेर। पहली बार रिकॉर्ड रचने जा रहे हो कि अब तक जो रिपीट कर रहे हो एकदम सही कर रहे। एक बार वापस पूछ लो। बताओ प्रजामंडलों को याद करने के लिए बेस किसे बनाया? पहला सन। 31 में कितने? हाँ एक बात ये भी ध्यान रखना, ये याद कराने के बाद जिसका थोबड़ा मुझे पसंद आया ना उसको खड़ा करके पूछूंगा, इसलिए रिपीट करते रहना। और मेरे पास एक मैजिक है, मैं थोबड़ा देखते ही पहचान लेता हूं कि इसे याद। हाँ इस बात को भी ध्यान रखें, इसलिए चुपचाप बोलते रहे, रिपीट करते रहे, और सबके सामने इज्जत के कांकरे हो उससे बचते रहे। हालांकि इज्जत है ही नहीं,
पर थोड़ी बहुत है वो तो बचानी पड़ेगी। हाँ, इसलिए सावधान रहे। जल्दी से बताओ, अब इतनी देर में क्यों बोला तुम्हें पता है? ताकि तुम भूल जाओ, ताकि रिकॉर्ड तुम RS वाला। हाँ चलो अब देखते हैं, जल्दी से बताओ, प्रजामंडल को याद करने के लिए बेस किससे बनाया? पहला सन 31 में कितने? पहला, दूसरा, बहुत बढ़िया। 34 में कितने? पहला, दूसरा। 36 में कितने? पहला, दूसरा। क्या बात है, रिकॉर्ड तोड़ोगे बेटे। अब सुनो और समझो, बहुत बढ़िया, ऐसे ही तो याद करना है स्टूडेंट। कहां तक पहुंच गए? 37 में एक भी नहीं, 38 में कितने? हाँ, बाकी मत पढ़ो कि 5। अब मैं याद करवाऊंगा कि 5 कैसे याद होंगे। मस्त रहो, मैंने कहा ना, जिस टॉपिक को देखकर स्टूडेंटों के पसीने छूटते वो तुम्हें बड़े फन के साथ याद होंगे। समझ में आया कि नहीं आया? और इसको मैं भागों में तोड़ रहा हूं। पहले सन याद करेंगे, फिर इसके अंदर पढ़ेंगे, और फिर इसमें जो राजनीतिक संस्थाएं स्थापित हुई उनको पढ़ेंगे। आप मस्त रहो। बस एक बात अच्छे से ध्यान रखना, जब पढ़ाता हूं तो बोर्ड पे देखो, याद कराने का जिम्मा हाँ आपका नहीं, मेरा। बेटे कह रहे हैं मेरा, हाँ मेरा। समझ में आया? अब देखो, सन कौन सा आ रहा है? 38। 38 में कितने प्रजामंडल? अब सुनो और समझो, 5 को देखकर घबराना नहीं है। होली आ रही है, होली में उत्कर्ष ऑफर लेकर आ रहा है 90% डिस्काउंट, 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी। सुन लेना, हर कोर्सेज पर। वैसे ही तुम भी सुन लो, होली में बाहर तुम शॉपिंग करने जाओगे तो वहां पे भी तुम्हें ऑफर मिलेगा, बाई 1 गेट 1। कहीं कहीं पर कहेंगे बाई 1 गेट, और यहां पे राजवीर ऑफर दे रहा है प्रजामंडलों में होली का फोगट में, बाई 2 गेट 3 फ्री। सुनो, यानी तुम्हें सिर्फ कितने याद करने हैं? 3 मैं याद कराऊंगा। अब बोर्ड पर देखो और अच्छे से देखो, 31 में भी कितने? 34 में कितने? 36 में कितने? और 38 में भी तुम्हें कितने याद करने? क्योंकि 3 तो मैं फोकट में याद करवाऊंगा। तो देखो, हर जगह देखो, जोड़े बन रहे कि नहीं बन रहे हैं? कितने कितने के? और वैसे भी जोड़ा होता कितने का है? हाँ, और जोड़े बनाता कौन है? हम तो सिर्फ नीचे मिलने का जूते पड़ेंगे, प्रयास कर रहे। कौन प्रयास कर रहा है? कौन कर रहा है रे? बेटा कह रहा हम तो नीचे मिलने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ, अभी मिलन अभी आधा अधूरा है, कान खोल के सुन लेना। कमीना कह रहा प्रयास कर रहे हैं। तुम प्रयास नौकरी का करो। किसका? हाँ, अब बोर्ड पर देखो और समझो अच्छे से। 38 में कितने हैं? अब सुनो स्टूडेंट, आपने जानबूझकर जो मैं बता रहा हूँ वो काम तो कभी किया ही नहीं, कभी गलती में कर दिया होगा तो कर दिया होगा। एक बात बताओ, तुमने कभी जानबूझकर नहीं किया, मुझे पता है, कभी एकीकरण टॉपिक पढ़ा? अब ये जानबूझकर तो पढ़ा नहीं, गलती से ही पढ़ा होगा। पढ़ा ना? बताओ, राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ? प्रथम चरण का नाम बताओ, बोलो। मत्स्य संघ में कितनी रियासतें थी? बोलो। और 4 रियासतों को हम याद करने के लिए शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं, वापस बोलो, वापस बोलो। अब इसमें से डी को गायब कर दो, पीछे कितने बचे? A B C, क्योंकि डी का मतलब धौलपुर आ गया किस में? तो पीछे कितने बचे? तो यहां पर लिख दो A B C। आवाज नहीं, आवाज नहीं। क्लास को डिसिप्लिन मत तोड़ो, मैं जब बोलूं तभी बोलना है। बताओ, शॉर्ट फॉर्म में हमने कितने याद कर लिए? बोलो शॉर्ट फॉर्म में, बोलो पहले। एक का मतलब, बी का मतलब, सी का मतलब। बहुत बढ़िया।
अब बताओ वही जोड़े। अब मैंने जोड़े क्यों बोला है, सुनो। जब मैं विस्तृत रूप से पढ़ाऊंगा क्या, जयपुर, तो जयपुर के पेज भरेंगे 2 या 3, और इसके साथ क्या है, 2 लाइनें, एक बड़ा, उसके बाद 34 में कितने, 2। मारवाड़ में पेज भरेंगे 4 या 5, इसके साथ कौन, 2 या 3 लाइनें, तो एक बड़ा। उसी प्रकार बीकानेर पढ़ाऊंगा तो कितने पेज, धौलपुर की 2 लाइनें, एक बड़ा। उसी प्रकार तुम जोड़े में याद रखो, एक बड़ा एक छोटा, बड़ा जो होगा वाड़ ही वाड़ परजा, और छोटा जो होगा पूरा ही पूरा। तो तुम्हें तो कितने याद करने हैं, एक बड़ा, बड़ा कौन सा, छोटा कौन सा। फिर मैं बोलूंगा शॉर्ट फॉर्म क्या, एक का मतलब, बी का मतलब, सी का मतलब, कितने हुए। तो देखो 5 देखकर हमें डर लग रहा था कि याद होगा, या हमें सिर्फ याद करने कितने हैं, ए बी सी के अलावा बड़ा कौन सा, छोटा कौन सा। और फिर शॉर्ट फॉर्म में बोलोगे ए बी और, बोलो याद हुआ। एक बार देखा देख रिपीट करोगे या बिना देखा देख, मर जाओगे। एक बार देखकर बोल लो, पक्का, इतना कॉन्फिडेंस। छोरे नहीं बोलेंगे, सिर्फ छोरियां ही बोलेंगे। रेडी हो, 1 मिनट रुक जाओ, फिर छोरों को भी बुलाता है। बताओ छोरिया रेडी हो, बताओ टॉपिक कौन सा लिया, प्रजामंडल का उद्देश्य क्या, बहुत बढ़िया। प्रजामंडलों को याद करने के लिए बेस किसे बनाया, बहुत बढ़िया। पहला सन 21 आवाज ना, ध्यान रखना छोरो, बीच में अगर हंसने का भी प्रयास किया ना तो या खिड़कियों से बाहर फेंकूंगा सीधा, और कूलर चल रहा है, भोगना अंदर जाएगा। आवाज नहीं, बताओ पहला सन 31 में कितने, पहला, दूसरा, 34 में कितने, पहला, दूसरा, बहुत बढ़िया। 36 में पहला, दूसरा, 38 में 3 की शॉर्ट फॉर्म बोलो, एक का मतलब, बी का मतलब, सी का मतलब, बड़ा कौन सा, छोटा कौन सा। क्या बात है छोरो, आमिर खान ने मूवी में सही कहा था, दंगल में, दंगल ही है, हमारी छोरिया के छोरों से एक भी गलती नहीं की इन्होंने। अब तुम्हारा नंबर है, आवाज नहीं। बताओ छोरो, कौन सा टॉपिक स्टार्ट किया, प्रजामंडल का अर्थ क्या, बस हो गया, लुट गए तुम, बर्बाद हो गए दुष्टी कहीं के। मैंने बोला था कि अच्छे से सोच लेना, समझ लेना। अर्थ क्या, उद्देश्य, प्रजामंडल को याद करने के लिए बेस किसे बनाया, पहला सन 31 में कितने, पहला, दूसरा, 34 में पहला, दूसरा, 36 में पहला, दूसरा, 38 में, शॉर्ट फॉर्म बोलो, एक का मतलब, बी का मतलब, सी का मतलब, बड़ा कौन सा, छोटा, याद हुए। अब बोर्ड पर देखो, 38 में हो गए स्टूडेंट कितने, उसके बाद सन आएगा 1939, बोलो कितना आएगा, और 1939 में स्थापित हुए कितने, बोलो 3, और 3 की भी शॉर्ट फॉर्म याद रखोगे तुम, के सी। क्या याद करोगे, एक एक बोलो, वापस बोलो, बताओ 39 में कितने, 3 की शॉर्ट फॉर्म,
अब सुनो और समझो। केक का मतलब सीधा कहोगे कोटा, क्या कहोगे? केक का मतलब किशनगढ़, क्या कहोगे? और सी का मतलब रोही ही रोही। अब आप कहोगे सर सिरोही में तो एस आना चाहिए, सही एक नहीं है, पर एस लिखे तो शॉर्ट फॉर्म अच्छी के एस जच रहा है क्या? हम राजस्थानी कोई भी काम करते तो जचा जचा के करते हैं। तो बताओ अब शॉर्ट फॉर्म बोलो एक बार। तो एस जच रहा है, एक सी जच रहा है, और सी से सीधा देखो क्या आ रहा है? सिरोही नहीं, सी से सी आ रहा है, जिससे सीधा पता चल जाएगा कि सी से सिरोही। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? सीधा बताओ 39 में कितने? 3 की शॉर्ट फॉर्म। केक का मतलब, केक का मतलब, सी का मतलब याद है? देखकर बोलोगे या बिना देखा देख मरोगे? अब सभी साथ में बोलोगे और धीरे धीरे, मैंने ही याद करवाया है। हाँ, इतना पावर दिखाने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये भी ध्यान रखा, बेटा जोर लगा रहे हैं। हाँ मुझे पता है फीलिंग अच्छी आ रही है, पर आराम से। समझ में आया ना? बताओ कौन सा टॉपिक लिया? प्रजामंडल का उद्देश्य क्या? प्रजामंडलों को याद करने के लिए बेस किसे बनाया? पहला सन कितने? पहला, दूसरा 34 में, पहला, दूसरा 36 में, पहला, दूसरा, बहुत बढ़िया। 38 में बड़ा कौन सा? छोटा, शॉर्ट फॉर्म। एक का मतलब, बी का मतलब, सी का मतलब। 39 में कितने? शॉर्ट फॉर्म। केक का मतलब, केक का मतलब, सी का मतलब। बताओ याद हुआ कि नहीं? अब सुनो स्टूडेंट, अब आया सन 1942। बताओ क्या आया? इसको याद करने की जरूरत ही नहीं है अगर आपने इंडियन हिस्ट्री में महात्मा गांधी का एक आंदोलन पढ़ रखा है तो। 42 में कौन सा हुआ? बोलो बोलो। इधर तो पता ही नहीं कौन सा हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन। बोलो बोलो। हुआ था। और ये तो लगभग डफर स्टूडेंट को भी पता होता है। अब तुम खुद सोच लो, अगर आपको याद नहीं है तो आप डफर से भी, हाँ मतलब उससे भी नीचे कोई श्रेणी क्या है आती है तो तुम उस श्रेणी के हो। कोई बात नहीं, अब याद कर लो। 1942 में बताओ कौन सा आंदोलन? अब भारत छोड़ो आंदोलन के आगे एक शब्द जोड़ दो, कुशलता से प्रारंभ हुआ भारत छोड़ो आंदोलन। और कुशलता से याद रखोगे कुशलगढ़ प्रजा मंडल। यानी 1942 में कितना, कौन सा? या तो सीधा याद रखो या फिर माइंड में रखो भारत छोड़ो आंदोलन और कुशलता से प्रारंभ हुआ भारत छोड़ो आंदोलन। अब बताओ 42 में कितना, कौन सा? बोलो कुशलगढ़। कौन सा गढ़? बोलो। ओके, अब सुनो और समझो एक छोटी सी बात। स्टूडेंट अभी 6:15 होगी। कितनी होगी? 6:15 होगी। 6:15 होगी तब आपको बिल्कुल ध्यान रखना कितने मिनट का ब्रेक दिया जाएगा? बोलो 15 मिनट का ब्रेक दिया जाएगा, तब तुम बाहर जाओगे। काफ़ी स्टूडेंटों को देखता हूँ मैं बाहर जाते हैं, वो सामने अंकल की चाय की थड़ी है, वहाँ पर छोरे छोरियाँ जाकर अंकल को कहता अंकल कट दे दो चाय का। हाँ ठीक है। अब छोरे जो जाते हैं ना, थोड़े बेटे उधर जाते हैं और उधर जाकर अंकल को कहता अंकल चाय और साथ में क्या? सिगरेट नहीं, सिगरेट पीने की तुम्हारी औकात ही नहीं है। ये भी सुन लेना, बीड़ी। आवाज़ नहीं, बोलना बिल्कुल भी नहीं है। मैंने बोला ना, बोलना तुमने सिर्फ पैसे दिए हैं सुनने के, और थोबड़े से मैं अभी खड़ा करके बता सकता हूं कि कौन बीड़ी पीता है। मैंने बोला ना हिस्ट्री पढ़ाता हूं, कुछ शक्तियां है।
रात को ध्यान लगाता हूँ बप्पा रावल का, इस बात का ध्यान रखना। तो सुनो और समझो अच्छे से। तो स्टूडेंट बिल्कुल सीधी बात, अब दो मित्र है वो बाहर गए। अब दो मित्र, एक मित्र की चाय जो बनाते हैं उन अंकल के साथ बहुत अच्छी जान पहचान है। अंकल को जाकर कहा अंकल बढ़िया चाय दो, तो बिल्कुल दोनों मित्रों ने चाय ले ली। अब एक मित्र हमेशा कभी कभार तो सिगरेट पीता है, पर उस दिन पैसे थे नहीं, और अंकल को कहा अंकल चलो एक सिगरेट दे ही दो। तो अंकल ने कहा भाई सिगरेट नहीं है। तो कहा यार अंकल क्या सिगरेट नहीं है, अब मेरी आगे क्लास से मैं कैसे लूँगा। तो अंकल ने कहा एक काम कर, आज मेरे बंडल में से क्या पी ले, बीड़ी। अंकल ने ये बात कही तो कहा ठीक है लाओ। तो अब बताओ एक मित्र ने अंकल से क्या ली, बोलो, छोड़िया तुम भी बोलो, हाँ क्या ली, सभी बोलो। अब बीड़ी ली और बीड़ी लेकर अपने मित्र के पास बैठा। तो अब एक तो मित्र पी रहा है क्या, बीड़ी, अब दूसरे मित्र को भी कहा बीड़ी, क्या बोला, बीड़ी पी, क्या बोला, बोलो, बोलो, बस प्रजामंडल याद हो गए। आप तो सीधा बोलो 42 के बाद बीड़ी, बोलो, बी का मतलब बांसवाड़ा, डी का मतलब डूंगरपुर, पी का मतलब प्रतापगढ़, सबसे लास्ट में जाला, ये हो गए परजा। आप तो 42 के बाद सबसे पहले बोलो बीड़ी, ये देखो मरो, बी डी पी, एक एक एक, गिनती लिख दो 43 44 45। बी का मतलब बोलो, डी का मतलब, पी का मतलब, पर प्रतापगढ़ के साथ याद रखोगे जैसल, कौन सा मेर, तो मैं बिल्कुल बोलूंगा पी का मतलब और प्रतापगढ़ के साथ, और सबसे लास्ट सन आ गया 1900। इसको तो हमने सबसे पहले याद किया झाला, ये हो गया परजा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। अब एक बार देखकर बोल दो, फिर आराम से इत्मीनान के साथ धीरे धीरे बोलना है। ऐसे नहीं कि एक बात ये भी सुन लेना, जोश जोश में ही होश खोते हैं और होश खोने के बाद सीधा एक्सीडेंट होता है, ये भी ध्यान रखें। तो आराम से इत्मीनान के साथ हमने याद किया है तो बड़े इत्मीनान के साथ याद करना है। अब सुनो और समझो, देखो अच्छे से, बताओ टॉपिक कौन सा लिया, प्रजामंडल का अर्थ क्या, उद्देश्य क्या, प्रजामंडलों को याद करने के लिए बेस किसे बनाया, बोलो, पहला सन 31 में कितने, पहला, दूसरा 34 में कितने, पहला, दूसरा 36 में कितने, पहला, दूसरा, बहुत बढ़िया। 38 में कितने, बड़ा कौन सा, छोटा कौन सा, हर एक पे नजर है मेरी, ध्यान रखना। और दोनों को यहाँ ला के फोड़ूंगा। मैंने बोला ना इधर से उधर दांत मत निकाल, वरना क्लास से अभी बाहर फेंकूंगा। ज्यादा आ रहे, देखो अच्छे से। 38 में कितने, बड़ा कौन सा, छोटा, शॉर्ट फॉर्म, एक का मतलब, बी का मतलब, सी का मतलब। 39 में कितने, शॉर्ट फॉर्म, केक का मतलब, केक का मतलब, सी का मतलब। 42 में कितना, कौन सा, उसके बाद क्या पियोगे, बीड़ी नहीं, बी डी पी, पूरा बोलना है। क्या पियोगे, जोर से बोलो, प्रेम से बोलो, हाँ पियो। देखो ये बेस देखो, ऑटोमेटिकली याद हुए कि नहीं हुए, हुए ना। अब बताओ बी का मतलब, डी का मतलब, पी का मतलब, प्रतापगढ़ के साथ सबसे लास्ट में, बिना देखा देख रिपीट के लिए तैयार हो।
ओके, अब देखते हैं तुम्हारा प्रमाण कि तुम्हें याद होता है या नहीं। चलिए देखो अच्छे से और समझो अच्छे से। जल्दी से बताओ कौन सा टॉपिक लिया? बोलो। प्रजामंडल। प्रजामंडलों को याद करने के लिए बेस किसे बनाया? पहला सन 31 में पहला, हाँ चलो चलो, हाँ रोटेशन टूट गया, वापस स्टार्ट करते। 31 में कितने? पहला, दूसरा, बहुत बढ़िया। 34 में पहला, दूसरा, 36 में पहला, दूसरा, बहुत बढ़िया। 38 में बड़ा, छोटा, शॉर्ट फॉर्म, एक का मतलब, बी का मतलब, सी का मतलब। 39 में कितने? 3 की शॉर्ट फॉर्म, केक का मतलब, केक का मतलब, सी का मतलब, बहुत बढ़िया। 42 में कौन सा? उसके बाद क्या पियोगे? बी का मतलब, डी का मतलब, पी का मतलब, प्रतापगढ़ के साथ सबसे लास्ट। ये हो गया। याद हुआ कि नहीं हुआ? अपने लिए ही क्लैपिंग कर दो एक बार। समझ में आया ना? अरे आया ना? देखो अब तुम्हें वास्तविकता भी बता दो। ये प्रजामंडल की जो वैलिडिटी है शाम को 8 बजे तक की है। कितने बजे? अब तुम चाहते हो, यही तो बात है स्टूडेंट। मैंने अभी बोला था कि तुम्हारा दिमाग किताबी सड़ा हुआ कचरा क्यों नहीं हो। एक बार तो जैसे तैसे करके प्रजामंडल डाल ही दूंगा, और प्रजामंडल याद भी हो गए तुम्हें, हुए ना? अब सुनो और समझो अच्छे से, आगे क्या होगा और क्या नहीं होगा। अच्छे से सुनना। इनको हमेशा के लिए याद रखना चाहते हो तो आपको अगले 10 दिन तक, होली भी खेलने जा रहे हो तो होली लेकर आप खड़े रहते हो और आपका मित्र घर से बाहर नहीं निकल रहा है, तब तक आप कहो कि मैं एक बार रिपीट कर लूँ क्या? प्रजामंडल। अगले 10 दिन तक सुनो मेरी बात। अगले 10 दिन तक स्टूडेंट दिन में आपको जब भी 2 मिनट मिले आप बिल्कुल बैठे बैठे खुद क्या कर लो? रिपीट कर लो। और अगले 5 दिनों तक अपने दिन में अगर 4 बार भी रिपीट कर दिए तो ये राजवीर का प्रॉमिस है कि जिंदगी भर तुम्हें प्रजामंडलों के सन याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ में आया क्या? उससे बेटर, सबसे बढ़िया, आप में से वो स्टूडेंट हाथ खड़े करो जो रूम लेकर रहता है। रूम लेकर, ठीक है। अब वो स्टूडेंट हाथ खड़े करो जो हॉस्टल में रह रहे हैं। ठीक है, अब सुनो, दोनों सुनो। जो रूम लेकर रहते हैं वो तो सबसे बढ़िया। तुम्हें हर रोज, छोरे कौन कौन रहते रूम लेकर बताना? ठीक है, छोरो तुम्हें पता है, तुम रूम लेकर रहते हो, मैं भी रहता था, मुझे पता है रूम में कैसे रहते हैं। 2 दिन में 1 बार रोटी बनती है या दिन में 1 बार बनती है, क्योंकि छोरों को रोटी बनाने में मौत ही आती है। और रोटी चलो बना भी लेते दोनों टाइम तो ठीक रहे, तो 1 बार ही दुखते हैं। चाय बनाने वाली भगोनी हो ना, इन रूम वालों के कभी रूम पे जाना, उस भगोनी को देखना, बाहर से रंग अंदर से रंग सेम है, धुपती नहीं है। तो तुम सुनो छोरो, रूम जो लेकर रह रहे हैं छोरे और छोरियां, सुनो। जब बनाते हो क्या? सब्जी। क्या बनाते हो? तो सब्जी को जब फ्राई करते हो ना, तो आप बोलो कितने शब्द? 3 शब्द। कितने? और 3 शब्दों में 3 का समूह है, ABC, KK, BDP। अब देखो इन 3 शब्दों में तुमने कितने प्रजामंडल याद कर लिए? बोलो। अरे कमीनों 11, क्योंकि एक पहले ही याद करवा दिया, जयपुर और झालावाड़। समझ में आया कि नहीं आया? तो एक बार वापस बोलो। जो सब्जी बनाएंगे वो सबसे पहले क्या बोलेंगे? KK, BD। पर सब्जी को धीरे धीरे ऐसे करना है कि ऐसे नहीं कि ABC, सब्जी सी में सीधी बार। इस बात को भी ध्यान रखें। ये तो छोरों के लिए ठीक है, छोरे तो बोल रही। जो छोरियां रूम लेकर रह रही है वो तुम्हें आराम से धीरे बोलना है, ABC, KK। जब तुमने जोर से बोला BDP और पास में कोई बूढ़ा अंकल रहा
तो वो कहेगा क्या बात है, पास वाली छोरी बीड़ी पीती है। वो कहीं मांगने आ जाएंगे, कहेंगे ला बीड़ी दे, तो आप कहोगे कौन सी बीड़ी, आप कहोगे कौन सी बीड़ी, तो कहेंगे मैं अभी तेरे रूम के आगे से निकला तब तू कर रही थी बीड़ी। इस बात को ध्यान रखे, मतलब समझो। देखो अब वे बनाओ, सिर्फ 3 शब्दों के माध्यम से हमने 11 प्रजामंडल याद कर लिए, ABC, KKC, BDP। अब पीछे बचे तो कितने से बचे हैं। और देखो जब भी आप बैठे रहते हो तो इन प्रजामंडलों को फास्टली याद करो। क्या याद करो? फास्टली याद करो। फास्टली, फास्टली का मतलब समझे, एक बार फास्टली रिपीट करना है। तो रिपीट करने के लिए तैयार हो? फास्ट, पक्का। मैं टाइम देखूंगा कि आप कितने टाइम में रिपीट करते हो। रेडी हो? स्टार्ट करें। प्रजामंडल का उद्देश्य क्या? प्रजामंडलों को याद करने के लिए बेस किसे बनाए? मुझे बोलने दो उसके बाद, और आगे अगर कोई बोले ना तो फिर आप जानते ही। मैं पढ़ाता जितना अच्छे से हूँ और दिमाग अगर खिसक जाता है ना, फिर मैं ये भी भूल जाता हूँ कि मैं उत्कर्ष प्लेटफॉर्म पर पढ़ा रहा हूँ या रण क्षेत्र में युद्ध लड़ रहा हूँ। इसलिए क्लास की गोपनीयता भंग नहीं करें। देखो छवि अच्छी कब बनती है? जब हम पढ़ाई करते हैं डिसिप्लिन में रहकर। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, बताओ टॉपिक कौन सा? प्रजामंडलों को याद करने के लिए बेस किसे बनाया? पहला सन 31 में कितने? पहला, दूसरा 34 में कितने? पहला, दूसरा 36 में पहला, दूसरा 38 में बड़ा, छोटा, शॉर्ट फॉर्म। ए का मतलब, बी का मतलब, सी का मतलब। 38 में हो गए 5, हो गए ना। 39 में कितने? शॉर्ट फॉर्म। के का मतलब, के का मतलब, सी का मतलब। बहुत बढ़िया। 42 में कौन सा? क्या पियोगे? बोलो। बी का मतलब, डी का मतलब, पी का मतलब। प्रतापगढ़ के साथ सबसे लास्ट। 2 मिनट भी नहीं हुए। अब सुनो, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि अगले नेक्स्ट 10 डेज आप बैठे बैठे इनको क्या करना, 5 से 7 बार रिवाइज करना। फॉरएवर के लिए तुम्हें क्या हो जाएगा? याद। अब फटाक से कॉपी खोलो और बिना देखा देख लिखो। लिख लोगे? मैं घूम घूम कर देख रहा हूँ कौन गलत लिखता है। सर कोटा, बूंदी, झालावाड़ का अलग अलग क्यों? यह हाड़ौती तो संघ हाड़ौती में आता है। अरे हाड़ौती तो देश आज़ाद होने के बाद कहा गया, ये पहले रियासतें अलग अलग थी और हाड़ौती की सामूहिक रूप से क्या की गई? स्थापना। इसलिए हमारा दिमाग नहीं लगाना है। हेडिंग डालो प्रजामंडल, और प्रजामंडल के अंदर ये चीजें भी तुम बिना देखा देख लिख लोगे। जनता के प्रतिनिधियों का संघ और शासन में सहभागिता या उत्तरदायी शासन। हटा दूं कि ये देखकर लिखोगे? हटा दूं? अरे हटा दूं क्या? चलो अब मैं आ रहा हूं देखने के लिए कि कौन सही लिख रहा है कौन गलत। और एक बात ये भी सुन लो, हाँ पूरा है जीव का जीव लिखना है जैसे मैंने लिखा है। 31 में कितने? 2। संख्या भी होनी चाहिए। कोई भी किसी ने भी दादागिरी की और कॉपी में मैंने आपके हिसाब से देखा तो जूते पड़ेंगे। अब सुनो, ये क्यों लिखा रहा हूं? ताकि तुम कभी भी याद करोगे तो सपोज करो आपको ये याद है कि 31 में कितने स्थापित हुए। अब आपको एक आ रहा है, जैसे जयपुर आ रहा है, तो तुम्हारे माइंड में रहेगा कि हाँ एक ही है जो मुझे याद नहीं है, इसलिए संख्या भी लिखना है। और ये भी सुनो आगे, शॉर्ट में किसी ने भी लिख दिया ना जयपुर और बूंदी, पाप काट दूंगा। आगे पूरा लिखोगे जयपुर प्रजा मंडल, बूंदी प्रजा मंडल। ध्यान रखना, लिखो मरो। बहुत बढ़िया, इस पे गोला कर दो।
और कहीं कोई भटक जाए तो रुक जाना, ऐसे नहीं कि 34 में तुम झालावाड़ की स्थापना कर दो। बहुत बढ़िया। क्या नाम है? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। रजिस्टर घुमाओ। बहुत बढ़िया। हाँ, ध्यान रखना। अच्छा, ये शॉर्ट में क्यों लिखे? इनके आगे प्रजामंडल कौन लिखेगा? मैं लिखूं? तू भी शॉर्ट में लिख रही है, टूपा दे दूंगा, मर जाएगी। सुनो, इधर देखो, जैसे आपने लिखा ना यहाँ पे जयपुर बूंदी, तो पूरा लिखो जयपुर प्रजामंडल, बूंदी प्रजामंडल। तुमने तो जिलों की स्थापना कर दी। उधर उनके भी चेकआउट कर लेना सर, और कोई भी दुष्टी काट छाट करे तो उसको खड़ा कर दो। पिछला वाला काम पूरा है। बहुत बढ़िया। थोड़ा सिर ऊपर रखो, मैं देखूं कैसे। बहुत बढ़िया। ऐसे कर कॉपी। बहुत बढ़िया। साला एक भी गद्दार नहीं पकड़ा गया। ये बदमाश बेच इतना वफादार होगा मुझे पता नहीं था। लिखो लिखो। तू रोज आती है? कहाँ बैठती है? जिधर जगह मिलती वहां बैठ जाती है। कोई बात नहीं। बहुत बढ़िया।
हाँ इधर करो रजिस्टर। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। हाँ वो BDP भी लिखना है आपको, काफी तो BDP को छोड़ रहे बेटे। लिख लिए? ओके। मर जाएगी। लिख लिए? इनके आगे संख्या कौन लिखेगा? कहाँ लिखी हुई है? कहाँ है? एक एक बता। पंचायती थू कर रही है। तेरा रजिस्टर खोल। मेरे भी लिखने। लिखो मरो। सर लिख दिए। सर आप जो शब्द बोलते हो उबी कांकड़ का मतलब क्या? कुछ नहीं है। लिखो जल्दी से। काम मर रहे हो, जा रहे हो, जल्दी आओ। लिख लिया? क्या बात है। क्या नाम है आपका? बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। जल्दी से लिखो स्टूडेंट। जिन्होंने लिख लिया है वो हेडिंग डालो, जयपुर प्रजा मंडल। जयपुर प्रजा मंडल। जल्दी से स्टूडेंट। अब पहले एक बात बताओ, लिख रहे हैं काफ़ी, तब तक लिखते रहो, और जिन्होंने लिख लिया वो सुनो। ईमानदारी का परिचय देते हुए बताओ, सच बताओ, प्रजामंडल याद हुए कि नहीं हुए? हुए ना? इस बात को अच्छे से ध्यान रखें। तभी तो मैंने स्टूडेंट्स अभी भी मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप अगर सक्सेस होना चाहते हो तो एक मूल मंत्र अपना लो कि जब तक चीज़ याद नहीं होगी तब तक रजिस्टर में लिखेंगे नहीं। इसको अपना लो। हम क्या करते, चीज़ माइंड में याद हुई या नहीं हुई सीधा भर लिया क्या, रजिस्टर। ऐसा कभी भी नहीं करें। इस बात को ध्यान रखें। आप पहले उस टॉपिक को समझे अच्छे से, समझ में आ गया तो फिर रिवाइज करो, और रिवाइज अगर अच्छे से कर लिया, जो चीज़ें आपने रिवाइज की है उसी को रजिस्टर में लिखकर राइट ऑफ करें। समझ में आया कि नहीं आया? वरना हम रजिस्टर को भर तो देते हैं पर दिमाग खाली का खाली। ऐसा रजिस्टर भरने से मतलब क्या? इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखें स्टूडेंट। और एक बात सुन लो, अब मुझे जिस दिन अच्छा लगेगा उस दिन तुम्हें प्रजामंडल पूछूंगा, ये भी सुन ले। समझ में आया ना? मतलब आप किणकर गांठ दे दो। और देखो, एग्जामिनर अगर तुम्हारे किस्मत अच्छे हुए तो एग्जामिनर सवाल पूछ सकता है कि निम्न को सुमेलित करो। एक तरफ स्थापना वर्ष दे देगा और दूसरी तरफ प्रजामंडलों के
नाम दे देगा और फिर कहेगा निम्न को सुमेलित करो। तो आप अच्छे से याद कर लो, क्या पता ये सवाल एग्जाम में पूछ ले, और जब ऐसा सवाल पूछेगा तो जिनके लिए हार्ड होगा तुम आराम से अटेंड करके आओगे। जब भी ऐसा सवाल आए तो पहले वो 3 वर्ड जो मैंने बताए ABC 1938, KKC 1939, BDP 43, 44, 45, बस समझ पाए ना। आपके देखो ये 3 आपको सन के साथ याद है तो 4 में से 3 तो इन्हीं में से कवर अप हो जाएंगे और बचा 1 ऑटोमेटिकली सुमेलित हो जाएगा जब 3 आपने सुमेलित कर लिए। तो समझ में आया कि नहीं आया? तो हमेशा पढ़ने का वे बनाओ और एवरेज स्टूडेंट मत बनो, आप टॉप लेवल के स्टूडेंट बनो, ताकि मेरिट बेस्ड क्वेश्चंस जिनके लिए हार्ड हो उसको तुम आसानी से क्या करके आओ, अटेंड करके आओ। इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखें। कंप्लीट ना? सभी ने लिख लिया ना? एक बार फटाक से चेकआउट करो किसी ने गलत तो नहीं लिखा, ये भी ध्यान रखें। देखो जल्दी से फर्स्ट पेज, जल्दी से चेकआउट करो, एक एक करके चेकआउट करना, क्योंकि कई बार क्या होता है बिल्कुल हम गलत लिख देते हैं और अगर कॉपी में गलत लिखा तो फिर गलत याद करोगे, ये भी ध्यान रखें। चेकआउट करो सभी, भले ही पूरे याद क्यों नहीं हो तो भी चेकआउट करो। कर लिए? नेक्स्ट पेज लूँ? ओके, जल्दी से देखो कहाँ गए रे। हाँ, एक एक करके चेकआउट करो जल्दी से। आवाज नहीं? लिख लिया? ये लिख लिया क्या? चेकआउट कर लिया? कर लिया ना चेकआउट? अब सुनो स्टूडेंट, अब मेरी बात सुनो। अब प्रजामंडल टॉपिक विस्तृत रूप से स्टार्ट होगा। कौन सा? प्रजामंडल टॉपिक, यानी ये तो हमने याद किए हैं। अब जयपुर प्रजामंडल को पूरा पढ़ेंगे। तो एक बात बताओ, मैंने अभी आपको बताया कि प्रजामंडल की स्थापना कोई रियासत में तब होगी जब वहाँ की जनता जागरूक होगी। क्या होगी? बोला था। और जागरूक करने के लिए उस रियासत में स्थापना करनी होगी राजनीतिक संस्थाओं की। किसकी? अब देखो स्टूडेंटों के लिए ये टॉपिक हार्ड क्यों बनता है वो सुनो। हार्ड क्यों बनता है वो सुनो, क्योंकि इस प्रजामंडल टॉपिक में एक ही टॉपिक नहीं है। कितने टॉपिक है? देखो, नंबर फर्स्ट एक तो प्रजामंडल, नंबर 2 राजनीतिक संस्थाएं। अभी आया? कौन सी संस्थाएं? नंबर 3 व्यक्तित्व। क्या आएगा? यानी जैसे प्रजामंडल की स्थापना कहीं पर माणिक्यलाल वर्मा ने की, कहीं हीरालाल शास्त्री आएगा, तो उनके बारे में भी जानना पड़ेगा। तो तीसरा टॉपिक हो गया व्यक्तित्व और चौथा टॉपिक हो गया घटनाएं। क्या? अब जैसे कल आपने बोला था डाबड़ा घटना, चंडावल घटना, निम्बाज घटना, रायसिया नगर की घटना, तसीमो घटना। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये सभी घटनाएं हो जाएगी। तो बताओ कितने टॉपिक हो गए? पुनवाड़ा घटना, रास्तापाल घटना, टॉपिक कितने हो गए? तो अब बच्चे समझ ही नहीं पाते कि इस प्रजामंडल में याद क्या करना है, राजनीतिक संस्थाएं या प्रजामंडल या व्यक्तित्व या फिर घटनाएं। तो चीज को, टॉपिक को पढ़ने से पहले समझ लो
कि इस टॉपिक में टोटली चीजें पढ़नी क्या है। अब बोर्ड पर देखो और समझो अच्छे से। मैंने बोला कौन सा प्रजामंडल बताओ, जयपुर प्रजामंडल। अब देखो स्टूडेंट अच्छे से देखो और समझो अच्छे से, वरना याद नहीं होगा। ये प्रजामंडल बड़े खतरनाक टॉपिक है। जयपुर प्रजामंडल। अब जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कब होगी? जब यहाँ की जनता क्या होगी? तो जयपुर में जन जागृति और जन चेतना का जो कार्य किया, जन चेतना का कार्य किया, उसे क्या कहा जाएगा बताओ? जनक। क्या कहा जाएगा? और वो थे अर्जुन लाल सेठी। बताओ कौन थे? अब सुनो और समझो अच्छे से। अब अगर मुझे टॉपिक करवाना है, बताओ कौन सा मंडल, तो मुझे तो सीधी बात स्टार्ट करनी चाहिए कब से? बोलो। पर ध्यान रखना 31 से स्टार्ट किया तो आप छोड़ दोगे सामान्य जानकारी और राजनीतिक या कुछ सामाजिक संस्थाएं। अगर वो छोड़ दी तो एग्जामिनर यहीं से सवाल बनाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? और अभी तो आपके टाइम हो जाएगा। नेक्स्ट क्लासेस के अंदर मैं आपको एक पीडीएफ दिखाऊंगा कि एग्जामिनर ने उस एग्जाम में कहां से कैसा सवाल पूछा। समझ में आया कि नहीं आया? तो सुनो, अब जन जागृति और जन चेतना का कार्य जयपुर में कौन कर रहा है? और इसी अर्जुन लाल सेठी ने जयपुर की जनता को जागरूक करने के लिए एक संस्था की स्थापना की जिसका नाम था जैन प्रचारक शिक्षा समिति। बोलो कौन सी समिति? बोलो। हाँ, उसके बाद इन्होंने स्थापना की जैन वर्धमान विद्यालय की। बताओ किसकी? अब इस जैन वर्धमान विद्यालय में क्या होता था? तो आप कहोगे यहाँ पर दिया जाता था क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण। बताओ क्या दिया जाता था? हाँ, प्रशिक्षण। तो अब ये दो संस्थाएं स्थापित की किसने? और जयपुर की जनता को क्या किया? जागरूक। क्या किया? इसीलिए अर्जुन लाल सेठी को जयपुर में जन जागृति का क्या कहा गया? फिर इन्हीं के नक्शे कदम पर चले जमुना लाल बजाज। बोलो कौन चले? जमुना लाल बजाज ने बताओ कौन से सन में स्थापना की जयपुर में? बताओ कौन से संघ की? बोलो। अब बताओ टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं? और तुम्हारे सामने कितनी संस्थाएं आ गई और तीनों के स्थापना करने वाला कौन, ये भी आ गया। समझ में आया ना? तो अब अच्छे से ध्यान रखें स्टूडेंट कि किसी टॉपिक को पढ़ना कैसे होता है और उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अरे आया ना? कल प्रजामंडल पूरे अपडेटेड याद करके आओगे? बोलो। किसी को भी पूछ लूं? पूरे पूछ लूं? पक्का ना? ओके, धन्यवाद। बैठे रहो।